हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बेस्ट सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 8 का सेक्शन ए। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चन अपने पास 18 क्वेश्चन है टोटल। एक एक करके अपने सभी सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 27 एंड 162 रिस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 54 देन द अदर नंबर इज। क्या बोला गया भी अपने पास एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर्स है, उनका एचसीएफ 27 है और उनका एलसीएम 162 है। अगर उनमें से एक नंबर 54 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। कैसे करेंगे देखो, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, क्या होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिए अपने को 27 और 162। 27 मल्टीप्लाई 162 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर दे रखा है 54 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे 27 मल्टीप्लाई 162, इसे अपने क्या करेंगे डिवाइड में ले आएंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेकंड नंबर आ जाएगा। कटिंग करेंगे देखो 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, इससे कटिंग किया कितना गया 80 नंबर। तो अदर नंबर कितना आ गया अपने पास, अदर नंबर इज 81। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखो, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पूछी गई है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अंदर टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पूछा जाए तो क्या आ जाएगा सी अपॉन ए। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई पूछा जाएगा तो माइनस डी अपॉन ए आ जाएगा। तो क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए। अब पूछा गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आंसर क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड डिफरेंस इज 13, देन द नंबर्स विल बी। बोला गया भी अपने पास दो नंबर है, उनका सम तो 35 और डिफरेंस 13 है, तो वो नंबर क्या होंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। क्या है, दोनों नंबर का सम कितना 35 और दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ गया 13 आ गया। तो देखो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 2x इज इक्वल टू 48, x की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई। एक नंबर 24 आ गया और दोनों नंबर कितने हैं 35 है, तो दूसरा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, तो y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 35 माइनस 24 इज इक्वल टू 11। y कितना आ गया 11, तो दोनों नंबर क्या हो गए 24 और 11, दोनों नंबर क्या गए 24 और 11। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट्स डी एंड ई लाई ऑन ए बी एंड ए सी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ले लो एबीसी, पॉइंट डी पॉइंट ई। क्या बोला है ट्रायंगल के अंदर, पॉइंट डी ए बी के ऊपर लाई कर रहा है और पॉइंट ई के ऊपर, पॉइंट ई ए सी के ऊपर लाई कर रहा है। आगे क्या बोला गया, इफ डी ई पैरेलल टू बीसी, ये डी ई जो साइड है बीसी के पैरेलल है, एंड ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 10, ये पूरी कितनी है 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी 6, पूरी 10 है ना, तो ये क्या हो जाएगी डीबी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ए इज इक्वल टू 5, देन ए सी पूरी की लेंथ पूछी गई है, पूरी की लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरी 10 है, पूरी 10 ही लिख लो, ठीक है, ये पूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 4/10 इज इक्वल टू 5/AC, 4/10 इज इक्वल टू 5/AC बाय बीपीडी थ्योरम। ठीक है, तो कटिंग करो, ये देखो कितना आ गया 2, क्या हो गया 50, नहीं सॉरी गलत कटिंग कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कटिंग नहीं होगी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा 4/10 एडी अपॉन डीबी, ठीक है, यहां पे लिख लो, चलो एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन एसी, एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी।
AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, तो 4/10 इज इक्वल टू 5/AC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4AC इज इक्वल टू 50, 4AC कितना हो गया 50 हो गया, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/4, कटिंग करने पे आ गया 12.5 सेंटीमीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, देखो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3a एंड 4 1 इज √10 देन द वैल्यू ऑफ a विल बी। क्या बोला गया, अभी एक लाइन सेगमेंट अपने पास, ये वाली एक लाइन सेगमेंट है, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी, इसके पॉइंट ए बी है 3a और 4 1, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 3a और बी के कोऑर्डिनेट्स है 4 1, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो देखिए √10, डिस्टेंस √10, तो अपने को ये बताना है कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू क्या होगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। तो डिस्टेंस कितनी देर की है √10 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या होगी 4 और x1 की वैल्यू 3, 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस a की होल स्क्वायर, 1 माइनस a लिख दो या a माइनस 1 लिख दो, एक ही बात है, तो मैं लिखूंगा a माइनस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, तो 10 किसके इक्वल आ गया, 10 इज इक्वल टू 4 में से 3 माइनस किया 1, और 1 की स्क्वायर क्या होगी 1 प्लस a माइनस 1 की होल स्क्वायर, a स्क्वायर a माइनस b की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, a माइनस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या था 10 था, तो 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना होगा 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को अपने इधर सॉल्व कर लेंगे, क्या है देखो, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया 10 को राइट साइड में लेके आ गया, तो ये माइनस का हो गया, तो क्या होगा इधर क्या बचा 0, यहाँ पे 0 आ गया, तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे अपने, तो दो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो 4a और 2a दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 2a बन गया, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a स्क्वायर बन गया माइनस का, तो इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन, इनमें कॉमन आ गया a माइनस 4 प्लस 2, इनमें कॉमन आया a माइनस 4, तो क्या बचा इज इक्वल टू 0, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया और a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, इधर 4 आ गई और इधर a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, तो देख लो 4 और माइनस 2, 4 और माइनस 2, कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, देखो 4 और माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कोसेक थीटा इज इक्वल टू, आइडेंटिटी है देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वायर थीटा के, इसे डायरेक्टली लिख देंगे अपने कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसे मैंने क्या लिख दिया कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा क्या लिखा था 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, तो कोट थीटा को क्या लिखा जाता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे क्या 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास कोस थीटा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो एट सम टाइम द शैडो ऑफ ए पर्सन 6 मीटर टॉल इट 2√3 मीटर लॉन्ग, एट दैट टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी। क्या बोला गया है 6 मीटर लंबा एक पर्सन है, ठीक है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये एक पर्सन अपने पास 6 मीटर इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर है, और इसकी जो शैडो बन रही है वो बन रही है 2√3 मीटर, 2√3 लिख लो यहाँ पे 2√3, ठीक है, ये मीटर के अंदर है दोनों, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, तो ये पूछा गया अभी उस टाइम जो सन का एलिवेशन है ना वो कितने डिग्री पे होगा, तो वो लिख लो पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल हो जाता है tan थीटा के इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना है 6 और बेस कितना है 2√3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखो ये कटिंग किया मैंने कितना आ गया 3 आ गया, अब 3 को √3 से जब कटिंग करोगे तो ऊपर क्या बचेगा √3,
तो √3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan थीटा के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब कटिंग कैसे की, देखो कुछ बच्चे पूछेंगे सर 3 को आपने √3 से कैसे काट दिया। देखो 3 √3 से कैसे कटता है, 3 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √3, क्यों √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आ जाएगा, और अपॉन में क्या था √3 से √3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा √3 बच गया, और ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है tan के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। आगे देखो, इफ द टेंजेंट्स TA and TB टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम ए पॉइंट T आर इंक्लाइंड एट एंगल 70 डिग्री देन एंगल AOB इज, ये बोला गया एक सर्कल है, सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और एक्सटर्नल पॉइंट क्या है T, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा T, और ये जो टेंजेंट है इसका नाम है TA और इस टेंजेंट का नाम है TB, सेंटर इसका O आ गया। तो अब दोनों ये जो टेंजेंट है ना ये 70 डिग्री का एंगल बना रही है, ये दोनों टेंजेंट 70 डिग्री का एंगल बना रही है, देखो लिखा हुआ है। तो एंगल AOB ये वाला एंगल पूछा गया अपने से कितने डिग्री का बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो पूछा गया कितने डिग्री का है। अब अपने पता है दोनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के, दोनों एंगल 180 डिग्री के होते हैं, तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। देख लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन में क्या आ गया, डी आ गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखो, द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पूछा गया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस का क्या होता है 2 पाई आर, ये सर्कमफ्रेंस का अपने से एरिया पूछा गया, एरिया पाई आर स्क्वायर। अगला देखो, इफ द सर्कमफ्रेंस टू ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर देन द रेडियस विल बी, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर दे रखे, रेडियस पूछा गया। देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, क्या लिखेंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, तो 2 से 44 कैंसिल हो गया 22 आ गया, 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 मल्टीप्लाई 7/22। जब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू 7। 7 देख लो कौन सा ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। आगे देखो, द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ bases of two cylinder is 2:3 and the ratio of their height is 5:3, the ratio of their volume, दो सिलेंडर अपने पास उनका वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करने हैं, उसके अंदर रेडियस दे रखी है 2:3 के अंदर और उनकी हाइट दे रखी है 5:3 के अंदर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसे R1 H1 लिख लो, इसे R2 H2 लिख लो, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं पाई आर स्क्वायर एच। किसी भी चीज का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो उसका जो बेस के एरिया होता है, बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया करो तो आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सिलेंडर गोल होता है नीचे से और उसकी हाइट, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। R1 कितनी दे रखी है देखो 2, R1 कितनी है 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 कितना दे रखा है 5, H1 है 5 अपॉन में R2 दे रखा है 3 स्क्वायर, R2 दे रखे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई और H2 कितना है 3, H2 कितना है 3, तो 2 की स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू हो गया 20, 3 की स्क्वायर 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है 20/27, ये रहा 20:27, ये रहा ऑप्शन अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, when 2 die are thrown then the probability that the sum of their score is 7 or 11, दो डाइस अपने पास, दोनों डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है अभी वो 7 आएगा या 11 आएगा। देखो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मान लो फर्स्ट डाइस के अंदर 1 आ गया तो सेकंड के अंदर क्या आएगा 6, और अगर फर्स्ट के अंदर 6 आया तो सेकंड के अंदर क्या आएगा 1 आएगा। आगे देखो, अगर फर्स्ट के अंदर 2 आ गया तो सेकंड के अंदर क्या आएगा 5, और अगर फर्स्ट के अंदर 5 आए तो सेकंड के अंदर क्या आएगा 2 आएगा। थर्ड देखो, अगर फर्स्ट के अंदर 3 आए तो सेकंड के अंदर आएगा 4, और अगर फर्स्ट के अंदर 4 आए तो सेकंड के अंदर आएगा 3। 6 प्रोबेबिलिटी तो ये होगी अपने पास 7 की, और 11 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट के अंदर अगर 5 आए तो सेकंड के अंदर 6, और अगर फर्स्ट के अंदर 6 आए तो सेकंड के अंदर 5। दो प्रोबेबिलिटी अपने पास ये होगी। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी अपने पास 8, और टोटल प्रोबेबिलिटी होती है कितनी है दो डाइस की 36, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 36 होती है। कटिंग कर दो इसको, 4 के टेबल से कटिंग आ जाएगा 2/9, किसके इक्वल आ गया 2/9। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी आ गया। आगे देखो,
द सम ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196 इज, क्या बोला गया अभी 196 की जब अपने प्राइम फैक्टर करेंगे तो उनकी जो पावर आएगी प्राइम फैक्टर्स की, उनका सम कितना होगा। तो पहले तो 196 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 196 के प्राइम फैक्टर करो, 2 के टेबल से गया कितना आ गया 98 आ गया, फिर 2 के टेबल से 49, फिर 7 के टेबल से 7, फिर 7 के टेबल से 1। तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, या 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, क्या लिख दिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब पूछा क्या था भी इनके प्राइम फैक्टर की जो पावर्स है, मींस ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों का सम कितना होगा, सम कितना आ गया 2 + 2 4, ऑप्शन नंबर सी, क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फंक्शन दे रखा है एक्स का अपने को, फंक्शन एक्स का दे रखा है कौन सा 5x² + 13x + k, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स अदर देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। क्या बोला गया अभी अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी तो दोनों जीरो जो है वो आपस में रेसिप्रोकल है। जीरो कौन कौन सी होती है, एक तो अल्फा होती है अपने पास, और दूसरी कौन सी होती है बीटा। एक अल्फा होती है एक बीटा होती है। ये बोल रखा है भी अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, अल्फा को क्या बोल रखा है इज इक्वल टू 1/बीटा। एक जीरो दूसरे जीरो की रेसिप्रोकल है। अब अपने को फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू, ठीक है, ये क्या हो गया k क्या हो गया c, 5 क्या आएगा a, 13 क्या आ गया b, और k क्या आ गया c। अब c का रिलेशन किसके साथ होता है, a के साथ, क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c का रिलेशन किसके साथ होता है a के साथ, तो ये रिलेशन किसके साथ होता है अल्फा बीटा, मींस दोनों का मल्टीप्लाई करने पे। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा किसके इक्वल है 1/बीटा, इसे लिखेंगे 1/बीटा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या है k/a, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 5 किसके इक्वल आ गया k के इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 किसके इक्वल आ गया k के इक्वल। देख लो k की वैल्यू 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी अपना कंप्लीट हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या देखो, इफ x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ y विल बी। ये बोला कि अपने को इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे करेंगे, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, और x की जगह पे क्या लिखना है 4 लिखना है, तो 3 × 4 + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, 3 4 जा 12 + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 12 ये माइनस का 12 दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/2, जो 0/2 क्या आता है 0, y इज इक्वल टू 0। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल APQ के। ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं ना ABC, सिमिलर है किसके ट्रायंगल APQ के। इफ BC 8 सेंटीमीटर, BA is 6.5 सेंटीमीटर एंड PQ 4 सेंटीमीटर, ये सारे यहाँ पे लिखी हुई है सारी की सारी डिस्टेंस, एंड AP is equal to 2.8 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ AQ, AQ की वैल्यू फाइंड करनी है। AQ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो BA क्या करेंगे अपने BC अपॉन PQ, BC अपॉन PQ किसके इक्वल हो जाएगी AB अपॉन AQ, किसके इक्वल हो जाएगी AB अपॉन AQ के। BC अपॉन PQ किसके इक्वल होगी AB अपॉन AQ के इक्वल हो जाएगी। तो BC की लेंथ है 4, PQ की लेंथ है 4, BC की लेंथ थी 8 और PQ की लेंथ है 4 इज इक्वल टू AB की लेंथ दे रखी है 6.5 और AQ की लेंथ अपने को फाइंड करनी है। तो कटिंग करने पे क्या गया 2 आ गया, तो 2AQ इज इक्वल टू 6.5, तो AQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.25, AQ की लेंथ क्या आ गई 3.25। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे देखो, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट पॉइंट ऑफ इज 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ टावर इज। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे पहले, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। क्या बोला है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता है, ठीक है, ये 60 डिग्री आ गया। ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट पॉइंट इज 60 डिग्री, ये डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है, ये कितना दे रखा है 100 मीटर दे रखा है, ठीक है। देन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट पूछी गई है, टावर की हाइट कैसे फाइंड करेंगे पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया, h अपॉन
100 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होता है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो h अपॉन 100 इज इक्वल टू √3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तो h की वैल्यू क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने होने पे क्या आ गया 100√3 मीटर। कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई 100√3 मीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, ए ब्रिज ओवर ए रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ रिवर। क्या बोला गया, अभी एक रिवर जा रही है, इस प्रकार से मान लो ये रिवर है, एक रिवर जा रही है, इसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया, ये मैंने एक ब्रिज बना दिया, ठीक है, इसके ऊपर ये वाला क्या है ब्रिज है। ए ब्रिज ओवर ए रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक। ये रिवर का बैंक आ गया, ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 150 मीटर, ये जो ब्रिज की लेंथ दे रखी है ना, ये कितनी है 150 मीटर है, 150 मीटर। पहले तो इसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो ये वाला क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। मींस अपने को हाइपोटेन्यूज दे रखी है 150 मीटर। देन द विड्थ ऑफ द रिवर विल बी, रिवर की विड्थ पूछी गई है, विड्थ कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो मींस हाइट पूछी गई है अपने अकॉर्डिंग। तो 150 वही पंडित बद्री प्रसाद वाला लगा देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो क्या था, परपेंडिकुलर मींस P अपॉन H इज इक्वल टू कहता है साइन थीटा। ये अपने अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर का H मानना है, हाइपोटेन्यूज 150 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो H अपॉन 150, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1√2, 1 अपॉन में क्या आती है √2। तो H√2 किसके इक्वल आ गया 150। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, H इज इक्वल टू 150 अपॉन में √2। H क्या आ गया 150 अपॉन √2। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 150 अपॉन √2, इसका क्या कर देंगे अपने रेशनलाइज कर देंगे। नीचे रूट वाला नंबर है ना, इसे रेशनलाइज कर दो। तो क्या आ गया देखो 150 √2, और नीचे क्या बचा √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 से ये कटिंग करेंगे 75 आ गया। तो इज इक्वल टू 75 √2 मीटर। देख लो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ गया इसका, ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो बच्चों मॉडल पेपर 8 का सेक्शन ए का एमसीक्यू का पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अगर बच्चों फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।